हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज आरआरबी जेई 2024 का पेपर आंसर की आउट हो चुका है। और आज इसके पहले सेट को हम लोग करने जा रहे हैं, जो आपका मैथ्स का पेपर आया हुआ था। पेपर के लेवल की बात करें तो बहुत ही इजी लेवल था। अभी तक जितने लोगों ने, मेरे स्टूडेंट ने बताया कि सभी के 30 में 30 मार्क्स हैं मैथ्स में। और मैक्सिमम लोग, क्योंकि पेपर का लेवल ईजी था तो कर लेंगे। और मॉडरेट क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आए थे, बाकी सबके सबके आते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन थे, आसान वाले क्वेश्चन थे। अभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे किस तरीके से एग्जाम में अगर आप लगाते तो मैक्सिमम 10 से 12 मिनट का ये पेपर था, पूरा 30 क्वेश्चन का। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, अच्छा पेपर का थोड़ा सा रिव्यू में बताऊं तो एक ही क्वेश्चन को 4-4 बार दिए थे यहाँ पे, जिसका कोई मतलब नहीं था। अब या तो रेलवे एग्जाम के पास क्वेश्चन बना नहीं पा रहे हैं एक ही क्वेश्चन को। अब ये एलपी में भी देखा गया और यही सेम चीज आपको अब हम लोग जितने भी पेपर अभी देखे इनके प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। हर सेट में एक ही तरीके का 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन ये दे रहे हैं। और यहाँ पे तो और ज्यादा हो गया, 4-4 क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। तो अगर आप रेलवे एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है, जहाँ पे हम लोग रेलवे के लिए एक बैच है, यूथ बैच, जिसके अंदर में हम लोग यूथ कंपटीशन के बुक को सॉल्व कर किए हुए हैं। और एक ऐसा बैच एक मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है, जो कंप्लीट पूरी तरीके से आपके CBT 1 या CBT 2 के लिए सफिशियंट है। आपके स्पीड को ये 10 गुना तेज कर सकता है। अगर आपको थोड़ा स्लो लगाने आता है, मैथ्स आपको आता है बेसिक से और स्ट्रॉन्ग बनाना है, या किसी क्वेश्चन में भी डाउट है, तो सारे क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं, किसी भी एग्जाम के सारे हों। इसके अलावा ग्रुप डी के लिए एक टारगेट बैच हमने लॉन्च किया, जो मिनिमम प्राइस में इस कोड को कूपन कोड के साथ आपको मिलने वाला। अगर कूपन कोड लगाते हैं तो एक मिनिमम प्राइस में मिलता है। इसके अलावा एक स्पेशल बैच है रीजनिंग का, पिनेकल बुक का सोल्यूशन का बैच हम लोग स्टार्ट किए हैं। और जो एक मिनिमम प्राइस से शुरू हो रहा है प्राइस, मात्र 51 रुपीज में एक मिनिमम प्राइस में आप इसको ले सकते हैं, जो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है एसएससी सेक्शन वाले ऑप्शन में कोर्स में जाने के बाद। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखा जाए, पहला ही क्वेश्चन काफी कॉमन क्वेश्चन है कि किसी चतुर्भुज के तीनों कोडों का 3 कोड दिए हुए, चौथा कोड निकालना है। अब चतुर्भुज में बस इतना आपको पता होना चाहिए कि चारों कोडों के अब 360 होता है, बाकी इनको जोड़ना ही तो था। 8 7 15 और 15 9 24 और 5 5 10 यानी कि 25। 25 मतलब 250 हो गया। 360 में 250 घटा लीजिए, 110। एक कॉमन क्वेश्चन था, यानी कि ये 4-5 सेकंड वाला क्वेश्चन था, आसानी से निकाल सकते थे। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा है कि बार बार ये दिया गया है आपके एक ही सेट में, 4-4 बार ये क्वेश्चन शायद है, या 3 बार क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों को अगर आ ही गया तो लगाएंगे कैसे। इलिमिनेट करना से पहले सीखिए कि कौन सा ऑप्शन सेम सेम दिया है। एग्जामिनर के माइंड को रीड करिएगा कि जैसे यहाँ पे भी 90 दिया, यहाँ भी 90 दिया, यहाँ 90, मतलब ये वाला गलत है। 90-90 वाले में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। अब ये जो तीनों सही हमारे पास आए, इनमें देखा 40-40-35, इसमें 35 अलग से दिया, मतलब ये वैसे ही गलत हो गया। इन 40-40 वाले में देखें कि इसमें क्या क्या दिया हमारे पास, 72 और 76, ये अलग डिफरेंस आपका आंसर बता देगा। तो 72 और 76 किस में आ सकता है, देखिए ए बी वाला है, ये ए बी वाला। तो 9 गुणे 4 36 का डबल कितना होता है, 72, यानी 2AB फार्मूला होता है ना। तो 2 × 2 9 है और 4B गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। तो ये वाला गलत, ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। एक बॉडमॉस का क्वेश्चन, एक इजी क्वेश्चन, देखिए 4 से ये कट जाएगा, पहले भाग देते हैं 4, ये वाला -9, ये पहले जोड़ेंगे, 20 में से 9 चला गया 11। ये सभी लोग कर लेते हैं, इसमें कुछ ऐसा यूनिक नहीं है। अच्छा, मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है कि आप बड़े से छोटे तरफ नंबर लिखिए, दोनों तरफ से नंबर काटना स्टार्ट करिए, जो बीच में बच गया वो मीडियन। अगर 2 नंबर बच गए तो दोनों को जोड़ के आधा कर लेना है। जैसे काटना है तो कैसे काटेंगे, क्या इसको अरेंज करें, नहीं अरेंज कर पा रहे हैं तो बड़े वाले और छोटे वाले को काट दीजिए, फिर इसको काटिए और फिर बड़े वाले छोटे वाले को काट लीजिए, फिर 88 को और 134, ये 2 नंबर बच गए तो जोड़ के आधा कर लीजिए, यानी कि 100। 90 और 110, 200, 200 का आधा कितना, 100। एक इजी क्वेश्चन ये भी था, मेंटली लगाने वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इजी बोले या इसको मॉडरेट बोले, मॉडरेट भी बोल सकते हैं इसको। एक आसान क्वेश्चन की 17 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, पहला चीज ये 17 ही एक प्राइम नंबर मिल गया, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा मिलेगा, क्योंकि कटेगा नहीं, क्योंकि और कहीं भी 17 का मल्टीप्लीकेशन ऐसा दिया नहीं है कि जो इसको काट सके। तो 17 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद भी अगर आप लगाते हैं तो लगाना चाहे तो ऐसे लगा सकते हैं, 17 आदमी 8 घंटे काम करते हैं, 18 दिनों तक करते हैं, तो ये 26 मीटर काम कर पाते हैं। कितने और आदमी 6 दिन में 9 घंटे काम करके 39 मीटर काम कर जाएंगे। 13 से 2 बार, 13 से 3 बार, 2 से 4 बार, 3 से 2 बार, बाकी देखिए 9 दूना 18 से 18, 17 गुणे 4 68, यानी एक्स की वैल्यू 68 आ गई। तो इससे ये कितना ज्यादा है यही पूछा गया था, तो कितने हो जाएंगे, 51 होंगे। वैसे तो डायरेक्ट भी आंसर था, इसमें लगाना नहीं था। ये क्वेश्चन कुछ लोगों के लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इजी वाला क्वेश्चन, कि 2 बार मार्क प्राइस पे डिस्काउंट किया जा रहा है, यानी कि D% की छूट दी जाती है। अगर आप बेसिक इसको मान के लगाएंगे, एक्स या डी मान के लगाएंगे तो बड़ा होगा आपके लिए, डी मानिए ही मत। अब ये कहना चाह रहा है कि इतने रुपए का सामान था, इतने रुपए में बेचा गया है। आप खुद से देखिए कि 1730 रुपए जो है
346, यानी देखिए इसी का ये डबल दिया है पहला चीज, तो इसको काट दीजिए ये 2 बार में, और इधर बचा कितना 10। कितने का डिस्काउंट टोटल है, तो बोलेंगे 8 का 10 पे, यानी कि 80% का डिस्काउंट दिया गया है। अब 80% का डिस्काउंट का मतलब 2 डिस्काउंट है इसमें, तो 40-40 का डिस्काउंट हो जाएगा, कॉमन है इसमें, कुछ भी मानिए मत, एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो कैलकुलेटिव कर देंगे इसको आप, और ऐसे तो इजी लेवल ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 11 से डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं सभी पेपर में आपको दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना होता, अल्टरनेट नंबर जोड़ना है, जैसे 7 4 11, 11 और 8 19, और 6 और के 11 11 प्लस के। अब इसमें क्या ऐसा हम घटा दें के जगह पे रख के कि 0 आ जाए, इसके जगह पे 8 रख लीजिए, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर माइनस में 24, यानी कि 40 आपका आंसर हो जाएगा, कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन इजी वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पहले एलपी में आ चुका था, कोई नया क्वेश्चन नहीं था, पुराना ही क्वेश्चन है। 42 मीटर की छाया है, यहाँ पे कितना है छाया, 16 मीटर की छाया है, यानी कि 16 मीटर छाया के लिए जो हाइट है वो 12 है, तो 42 मीटर के लिए कितनी हाइट होगी, वही आपसे पूछा गया। ये इससे कितना गुना पे है, तो आप बोलेंगे ये 3/4 गुना पे है, तो इसमें भी 3/4 का गुना कर लीजिए, बस यही करना। देखिए 4 से काटेंगे तो ये 10.5 आ जाएगा, 3 का गुणा कर लेंगे 31.5 आ जाएगा। कैसे पता चला ये 3/4 गुना है, तो 12 में 16 से भाग देके देख सकते हैं कि 3/4 गुना पे है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। इजी था ये, तो पहले भी आ चुका है, बेसिक फार्मूला है, अगर आपको फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो वैल्यू पुट करके भी लगा सकते थे। वैसे देखेंगे तो इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और बगल में हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर, इसकी वैल्यू ही 1 होती है। और भी आगे चाहते हैं तो देखिए कॉस स्क्वायर ए होता है, और जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए बचेगा, और इसकी वैल्यू आपको पता है आइडेंटिटी है तो कितनी आएगी, 1 आएगी। बहुत ही कॉमन था, इजी था, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे। अब ये किसी के लिए हो सकता है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो, लेकिन अगर आपको छोटा भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो आप माइंड में लगा सकते थे कि 5 और 20 यानी कि 24, 24 गुणे 3 72, तो 72 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब है 2-3 सेकंड वाला, लेकिन एक बार समझते हैं क्या होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, बोलेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, देखिए ध्यान से 120 दिया हुआ था, लेकिन 30 लोगों का था, 30 से इसमें गुणा करना है, तो 30 से गुणा नहीं करते हैं क्योंकि दोनों, इधर भी 30 आएगा इधर भी 30 आएगा, 30 आदमी हो या 100 आदमी, सबके लिए बराबर ही काम करेगा। अब यहाँ पे हाँ वैसे तो दोनों जगह सेम सेम दिया, तो इसको रखने की जरूरत नहीं है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, आप देखेंगे पाई आर स्क्वायर जो हमारे पास होता है, जैसे ये दिया कि एक आदमी के लिए जो जगह लग रहा है, एरिया जो होती है हमारे पास सर्कल वाला आकृति होगा, तो 5 स्क्वायर लगेगा, तो 5 गुणे 30 लिखेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे बस 5 लिख दिया, इंटू में h बराबर 120, बस 5 से ये 24 बार में कट गया, ये इधर 3 से गुणा होगा तो h की वैल्यू, h ही पूछा गया था ऊंचाई, तो 72 हो जाएगा। बाकी आप चाहे तो इसमें 5 का गुणा भी कर सकते थे, यहाँ भी 5 कर सकते, बाद में वो कट ही जाता, तो कोई 5 का नहीं, सॉरी 30 का गुणा करते तो ये कट ही जाते, दोनों तरफ रहते, तो इसलिए इसको हमने लिखा नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। चलिए, एक संख्या को 50% बढ़ाने पे इतना वैल्यू बढ़ जाता है, कॉमन चीज देखिए, बढ़ाने के बाद इतना हुआ है तो इससे कम रहा होगा, इससे ज्यादा थोड़ी ना हो सकता है, ये ऑप्शन क्यों दिया गया ये आप खुद सोचिएगा। और इतना भी कम नहीं होगा क्योंकि इसका 50% तो ये हो ही नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन है। बाकी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 1/2, तो 2 से 1 बढ़ेगा तो 3, 3 बराबर दिया है 2820, तो 2 बराबर 1880 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, इजी है, कर सकते हैं इजी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन, इसको हम इजी से थोड़ा सा ऊपर मानते हैं कि मॉडरेट है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम इजी नहीं मानते हैं। वैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन आपके हिसाब से देखा जाए, देखिए इसको कैसे करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल अभी भी अगर आप पढ़े होंगे, एडवांस वाले बैच में होंगे, तो आपको ये चीज बड़ी कई बार बताया जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखिए प्रत्येक जो बराबर वाली भुजाएं हैं वो 100 दिया हुआ था, हमेशा इसमें हाइट जो होती है वो 90 डिग्री जो है इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। कितना है, 56 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 28 और 28 में हो जाएगा। अब जिनको ये ट्रिपलेट पता है कि 28, 100 और ये 96 होगा, उनका आंसर तो आ गया कि भैया 96 गुणे में 28 है। अब जिनका ट्रिपलेट नहीं पता होगा, 100 का स्क्वायर माइनस 28 करके हाइट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से करेंगे, देखिए 8 6 48, लास्ट में 8 आएगा, एक ही ऑप्शन होगा। अब पूरा भी सॉल्व करना चाहें, जैसे यहाँ और थोड़ा ज्यादा लिखने की इच्छा हो तो ये भी लिख सकते थे कि हाफ बेस, बेस पूरा यहाँ से यहाँ तक है 56 और गुणे में 96, तो हमने बस डायरेक्ट लिख दिया था 28, मतलब हम इसका गुणा करके भी निकाल सकते हैं, एरिया वही सेम ही चीज है। अच्छा, 8 संग 48 यही वाला आएगा, एक ही ऑप्शन था तो कैलकुलेशन। अब किसी को लगा कि ये इतना बड़ा ट्रिपलेट आपको कैसे याद है, सबको याद है, आपको भी याद है, थोड़ा ध्यान से देखिए। 7 24 25 किसको नहीं याद है, और इतना तो पढ़ाया जाता, अगर तैयारी कर रहे हैं तो
इसी का 4 गुना दिया था, इसका 4 गुना दिया था, तो इसका भी 4 गुना कितना कर लेंगे, 96 हो जाएगा। बस इतना ही तो करना था, इसी का होगा। कभी 5, 12, 13 में भी आगे मिल सकता है। इसका 4 गुना 52 लिख दे, इसका 4 गुना 20 लिख दे, तो क्या इसका 4 गुना 48 नहीं होगा? ये भी ट्रिपलेट हो सकता है। तो ट्रिपलेट, कुछ ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो उससे आप बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। अब ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, एक ही स्टेट में पूछा गया, ये सबसे मतलब दुखद बात है। ये क्वेश्चन नहीं बना पा रहा है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछना पड़ रहा है, मतलब 30 नए नए क्वेश्चन भी क्रिएट नहीं हो पा रहा रेलवे एग्जाम से इस बार। तो 1 से 92 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये तो बहुत कॉमन चीज है, बस दोनों को जोड़ के आधा कर लेना होता है। 92, 93 का आधा कितना होगा, 46, 6 दूना 12, ये वाला हो जाएगा। एक कॉमन क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाँ ये थोड़ा सा इजी से मॉडरेट की तरफ है। इसमें एक चीज का ध्यान देखें, नहीं तो गलत कर सकते हैं। इस बार इसमें देखिए 12 फरवरी से अप्रैल तक, यानी 2 ही महीने दिया है। हमने क्या बोला, जब 3 महीने के अप्रॉक्स दिया हो तो 73 दिन लिखते हैं। यहाँ एग्जैक्ट 12 से 13 दिया है, 73, 60 दिन का। अब 60 दिन का मतलब होता है 2 महीने, 2 महीने जो 12 का होता है 1/6 हिस्सा होता है। चलिए निकालते हैं, 4000 रुपए का 5.25% निकाल लीजिए, और इसका 1/6 हिस्सा निकालना, यही आपका आंसर है। ये जो परसेंटेज है ये 2 जीरो को खा जाएगा, इसका 1 जीरो इसको बना देगा 52.5 गुणे में। देखिए 2 से तो कट ही रहा था, तो इसको काट ही लेंगे, 2/3। अब ये 105/3 आपको दिख रहा होगा आंसर, कौन सा वाला, 35 हो जाएगा। एक इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, 1 से 91 तक। देखिए वही सेम क्वेश्चन दोबारा दे दिया, 1 से 91 मतलब 92, 92 का आधा क्या होगा, 46 हो जाएगा। अब इसको एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पूछा जाए तो कोई मतलब नहीं बनता है पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ऑलरेडी एएलपी में आया था, जेई में भी आ गया, इससे पहले भी सभी एग्जाम में ये बार बार आपको देखने को मिल रहा है, आरपीएफ एसआई वाले में भी देखा था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है, 20 घंटे में पूरी यात्रा करता है, आपको क्या चाहिए, यात्रा की लंबाई, ये कितनी होती है, स्पीड इनटू में हमारे पास टाइम। स्पीड कैसे निकलेगा, 2s1 s2 अपान में s1 प्लस s2, ये औसत स्पीड होती है, टाइम 20 दिया हुआ। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। अगर लिखना चाहें, देखिए 57, 92, 92 नहीं 95। अब बाकी देखिए यूनिट डिजिट से भी काम हो जाएगा आपका, ऐसे इसको इसको जोड़ लेंगे 95, और हमारे पास दोनों जोड़ लेंगे 152 इंटू में 20। 19 से 8 बार में, 19 से हमारे पास 3 बार में। अच्छा ये कुछ ज्यादा लिख दिया क्या हमने, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है, जैसे भी कर ले। 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, 2 से 2 कट गया हमारे पास, ये 15, और हमारे पास साथ में कितना आ गया, 19, 19 57 था, यानी कि लास्ट यूनिट डिजिट अगर हम देखें 15, 15 9 135, यानी कि लास्ट में 5 बन जाएगा। सही तो किया ना हमने, यहाँ पे एक बार देखेंगे कैलकुलेशन में गलती तो नहीं कर रहे। एक जगह 57 दिया था, एक जगह 95 दिया था। 7, 5, 12, 9, 5, 14, 52 हो गया, 8 हो गया, 8 और 3 हो गया। अच्छा ये 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, और यहाँ 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे 5, 15। चलिए ठीक है, जब यही आ रहा है तो यही कर लेते हैं। कॉमन क्वेश्चन है, 100 को गुणा 15 में कर लेंगे, 1500, और इसमें देखिए कितने बार था, 15, 15 पचे 75, घटा लेंगे 1425 हो गया, क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 दो जगह था, इसलिए मैंने यूनिट डिजिट नहीं लगाया, सीधा सीधा गुणा कर लेंगे, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन, 2 नल किसी एक क्रम से 2 घंटे में और 54 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल जो है ना इसे 54 घंटे में खाली कर सकता है, तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब बताइए, ये कोई क्वेश्चन है, ये वाला भर रहा है, ये वाला खाली कर रहा है, दीदी बात, ये दोनों कट जाएंगे एफिशिएंसी में, 2 घंटे में भर जाएगा, यही आंसर है। इसमें कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी, एक 54 घंटे में भरता है, एक 54 घंटे में जितना वो भरेगा उतना वो डाल देगा, ये दोनों बैलेंस बराबर कर देंगे, और ये 2 घंटे में तो भर ही सकता है, 2 घंटे में अकेले भर देगा। ये तो इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक दुकानदार एक पंखे की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% यानी 100 से 20 बढ़ा दिया, 120 हो गया, 10% की छूट दे दिया, 120 का 10% 12 यानी 108, 8 रुपए का लाभ हुआ, 8 बराबर 150, कितने बराबर पूछा गया है, 120 की वैल्यू, 15 120, यानी कि हम गुणा कर लेंगे इसमें, 15 15 15 और 120 हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा, 22 22, 15 दूना 15 गुणे 15, 22 ऐसे लिख लेते हैं। मान लीजिए 100 रुपए का सामान था, 120 रुपए का था, इस पर डिस्काउंट दे दिया गया है कितने का, 10 का, यानी 108 में बेचा गया, तो यहाँ से यहाँ तक 8 रुपए का लाभ हुआ, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 150, हमको 120 की वैल्यू हमको चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, अगर एक की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ और दूसरे वाले की वैल्यू पूछी गई है, तो अब जितना गुना, जैसे ये 15 हमारे पास हो गया, कि अगर ये वाली वैल्यू इससे देख लेते हैं, ये इससे कितना गुना पे, तो 15 गुना पे, तो ये वाला भी 15 गुना पे कर लेते हैं,
225 ये ज्यादा इजी दिख रहा है, क्योंकि अगर इधर से काटेंगे तो मुश्किल था, इधर वाला मुश्किल, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि 8 की जगह पे अगर 120 है हमारे पास, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 150, इसकी पूछी गई है, तो अगर इधर से ना कटे तो इधर से काट लीजिए, देखिए 15 बार में, तो इसको भी 15 बार कर लीजिए। एक ही चीज है, जिधर से भी काटेंगे आंसर हमेशा आने वाला है। और ये माइंड में करने वाला क्वेश्चन था। 8 यूनिट की वैल्यू दिया था 150, आपको बस 120 यूनिट की बतानी थी। रेशियो से भी कर सकते थे। ये 20% एबव है, यानी 5 वाली वस्तु को 6 में लिखा गया, ये सीपी था, ये वाला मार्क प्राइस था। उसके बाद क्वेश्चन वाला 10% का डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट दिया गया 10% का, मतलब हमारे पास जो सेलिंग प्राइस था वहां से 10 वाली वस्तु को 9 में बेचा गया। इन दोनों में ये कॉमन था, तो इनको कॉमन करना पड़ेगा, तभी आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे इस वाले में मार्क प्राइस निकालना है ना, अगर सेलिंग प्राइस पूछता तो सीधा सीधा आंसर भी निकाल सकते हैं, एक ही चीज है, जैसे भी कर लीजिए। वैसे मेंटली लगाने वाला क्वेश्चन है तो दिमाग ज्यादा क्यों लगाएंगे। बहुलक निकालना है, यानी जो सबसे ज्यादा बार आया होगा। कौन सबसे ज्यादा बार दिख रहा है? 16 16 16, और तो कोई नहीं है इसमें। 20 13 14 भी नहीं है, 13 है। अच्छा 13 एक बार, दो बार, हाँ तो 16 3 बार है, तो 16 ही होगा, तो भी चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कक्षा 10 के 3 सेक्शन ए बी और सी में कुल 120 छात्र हैं, तीनों सेक्शन का औसत दिया हुआ है। अच्छा ये हमेशा एलिगेशन लगता है ऐसे क्वेश्चन कि हमारे पास तीनों सेक्शन का कितना दिया, 85। सेक्शन बी और सी का कितना दिया था? बी और सी का दिया हुआ 88, और सेक्शन ए का दिया होगा अलग से, इसकी वैल्यू दी है कितनी, 78 दिया है। बस एलिगेशन लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इनको घटा लेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, इनको घटा लेंगे तो हमारे पास 5 2 7 आ गया, 7 3 10, 10 बराबर टोटल 120 थे। ये इससे 12 गुना पे, तो ए में होंगे 12 गुना पे कितना, 36, इसमें कितना गुना पे, 12 गुना पे हमारे पास 84 हो जाएंगे। लेकिन पूछा किसका था आपसे? ए का पूछा था, तो आंसर क्या होगा, 36 हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन था एलिगेशन का। अच्छा दूसरा हमारे पास, हाँ ये थोड़ा सा इजी से मॉडरेट लेवल का था, मुश्किल इसको भी नहीं बोल सकते। आइए चलिए चेक करते हैं। पहला चीज, वॉशिंग मशीन और टीवी के बारे में जानकारी दिया था कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 75% लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। 75% को हम क्या लिखते हैं, 3/4, यानी कि अगर ये 4 रुपए का है तो ये इससे 3 रुपए कम 1 रुपए का होगा। पहला चीज, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, चलिए वो तो बाद में देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीज बाई 77%, यानी ये वाला बढ़ गया है 77%। जीएसएम लगा देना, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और टीवी डिक्रीज बाई, इसको डिक्रीज किया गया -27%। ओके ठीक है, ये भी सही है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि देन व्हाट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 वॉशिंग मशीन एंड 2 टीवी। ये एक छोटा सा नया चीज दे दिया। वॉशिंग मशीन 8 है तो इसमें 8 से गुणा कर लीजिए, ये 2 है तो 2 से गुणा कर लीजिए। अब देखिए ये दोनों फिर से कट गए, अब अनुपात 1 और 1 का हो गया, दोनों मिला कितने हो गए, 2। 1 का गुणा 77 में करेंगे 77 आएगा, 1 का गुणा हमारे पास इसमें करेंगे तो -27 आ जाएगा। बराबर में देखिए इसकी वैल्यू पूछी गई थी तो इसको हमने 2x लिख दिया, ये 27 इसमें घट गया, 50 बराबर में 2x, यानी कि टोटल चेंजेस जो आएगा वो 25% का आएगा। और ये हमारे पास इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि पॉजिटिव आंसर जब आता है तो इंक्रीज, अगर निगेटिव आता है तो हमारे पास। अगर इसमें आप कोई और तरीके से लगाने की कोशिश किए होंगे तो ये टाइम टेकन रहा होगा एग्जाम के लिए। बाकी आपको क्लास में इसी तरीके से पढ़ाया जाता है अगर इस पैटर्न के क्वेश्चन जितने भी होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। एक दुकानदार ने 740 रुपए में एक वस्तु खरीदी और 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस, अब ये कॉमन ही इजी क्वेश्चन है। 20% मतलब इसका 20% बढ़ा दीजिए। देखिए एक अंकों पे 10 और 74, साथ साथ 148 और जोड़ देना इसमें, 8 8 और 8। ठीक है, ऐसे कर लीजिए माइंड में। देखिए बहुत तरीके से हो सकते हैं एग्जाम में, जैसा गया किसी को लगा 20% बढ़ाना, 10% इसका 74 यानी 148 जोड़ दिया, ये आंसर आ गया। किसी को लगता है कि नहीं 744 है, 20% बढ़ाता तो 12/10 कर लेंगे, तो 12 चौक 48, लास्ट में 8 इसी में आ रहा था, ऐसे कर लेंगे। कोई बोलेगा नहीं हम और रेशियो बनाएंगे, इसमें हम 6/5 करके लगाएंगे, तो भी कर सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते थे 5 से 6 बढ़ गया तो 5 बराबर 740 था, तो 6 बराबर भी आ जाएगा 8 8 8। कर लीजिए, कॉमन क्वेश्चन है, जैसे भी लगा लीजिए। ठीक है, फिर से देखिए वही क्वेश्चन एलिमिनेट करिए। कि पहला तो देखिए 144 144 सब में है तो एक ऑप्शन गलत। इसमें देखिएगा ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया, 54 54 54 सब में है तो इसमें तो किसी को गलत कर नहीं सकते। अच्छा यहाँ पे 48 48 है तो ये दोनों में कोई एक सही होगा। तो ये ए बी वाला है, देखिए 8 गुणे 3 24, ओके 8 गुणे 3 24 हो गया, तो 24 दूना 48 48 ही हो गया, तो ये वाला तो वैसे ही गलत है। अब इनमें चेक कर लिया जाए कि क्या ऑप्शन तो गलत नहीं,
81 है, ठीक है, 9 है, 3 का स्क्वायर 64 है, ये क्या हो गया? ये सारे दोनों ऑप्शन ही सेम हो गए क्या? अच्छा नहीं, इस वाले में हमने देखा था ना, ये तो ऑलरेडी गलत था, तो ये तो ऐसे ही सही हो गया, फिर हमने दिमाग ही क्यों लगाया उसमें। अच्छा ये वाला भी हमारे पास 9 × 3 = 27 7, हाँ ठीक है, पहला वाला सही है। राधिका अपनी कार 46 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 230 किलोमीटर चलती है, कितना टाइम लगता होगा? इसी का देखिए 2 गुना है, मतलब 5 बार में कट जाएगा। 100 से कितने बार में? 4 बार में कट जाएगा। 5 4 9 घंटा से टोटल टाइम आ गया। दूरी निकालिए, 230 400 630, 9 सते 63। औसत चाल यही होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा इतना जल्दी इसलिए क्योंकि सभी पेपर में मिला ही है, हर सेट में ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन कॉमन है। फिर से देखिए वही क्वेश्चन है, तो लास्ट में देखिए हमारे पास क्या आना चाहिए, ए सी है ना, तो 5 चौके 20, 20 दूना 40, 40 मतलब ये गलत हो गया। अच्छा दूसरे में हमारे पास सब में 90 90 दिया हुआ है, तो बी और सी का क्या होगा, 9 45 का डबल 90 होगा, तो ये वाला हमारे पास तो वैसे ही गलत था, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब हमारे पास दो बचे हैं, तो 9 चौके 36 का डबल 72, 72 देखिए कौन कौन सा है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में है, तो ये वाला सही होगा। ठीक है, बस एलिमिनेट कर देना है, अब आसानी से कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन है देखिएगा, 289 एक वर्ग का क्षेत्रफल है। ये अच्छा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन मुझे यही लगा, जो आप आसानी से लगा सकते थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप जैसा ही मानना मान लीजिएगा। तृतीय अनुपात सेम ही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। अगर पेपर का एनालिसिस होता तो मेरिट तो समझिए क्या ही जाती है आपको। अच्छा है कि एनालिसिस नहीं कराया जा रहा है, मतलब उस समय एट द पॉइंट, नहीं तो आपके सेम ही जैसे सेम पेपर सेम अगले दिन तक वही दे पा रहे हैं, थोड़ा सा भी चेंज नहीं हो पा रहा है। तृतीय अनुपाती मतलब इधर वाले नंबर का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके पहले वाले से भाग दे देते हैं। 12 दूना 24, 24 दूना 48, ठीक है, तो ये होता है B²/A, अगर थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए तो। बाकी आप लिख के भी कर सकते थे। कपड़े के दो टुकड़े की लंबाई इतना इतना मीटर है, अधिकतम लंबाई, अधिकतम मतलब क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है वो ऑप्शन से देख लेंगे कि क्या सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें पहले ढूंढेंगे। यही 96 से शुरू करते हैं, इसको तो काट देगा, इसको काट पाएगा नहीं, काट पाएगा। इससे बड़ा 48 है, 48 से देखिए ये कट जाता है, ये भी कट जाता है, तो 48 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 48 से 2 और 3 बार में, ठीक है, तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। इजी था ये भी। 5,000 की राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से n वर्षों में, देखिए फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों का अनुपात बनाया करिए, कुछ करना नहीं आप, कोई तरीके का फार्मूला मत लगाइए, देखिए अनुपात बनाने की कोशिश करिए जिससे भी ये नंबर कट जाए। 4 से डायरेक्ट काट लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। अब ये क्यूब अगर आ गया तो 3 साल, अगर स्क्वायर आ गया तो 2 साल, कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, 50 आदमी 12 दिन में करते हैं, तो 50 दिन में कितने आदमी करेंगे? देखिए 50 50 तो कट गया, मतलब 12 12 हो जाएगा। 50 × 12 50, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। तो ये 30 क्वेश्चन थे, इजी वाले क्वेश्चन थे, इसमें मैक्सिमम लोगों ने 30 में 30 लाया। अभी तक जितने लोग हमको मिले, हो सकता कुछ ऐसे भी लोगों ने कुछ क्वेश्चन गलत भी कर दिए हो जल्दी में, तो थोड़े कम मार्क्स होंगे। इसकी मेरिट हाई जाने की उम्मीद दिख रही है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जिसका अच्छा मार्क्स होगा, अगर जनरल कैटेगरी में है तो कम से कम 65 प्लस स्कोर करेंगे तो बेहतर होगा। बाकी और कैटेगरी के लिए और कम हो सकती है, मेरे हिसाब से भी आगे चीज़ें चेंज हो सकती हैं। बाकी आपको अगर CBT 2 की तैयारी करनी है या भी किसी भी एग्जाम के लिए रेलवे को अगर आपको तैयार करना है, अभी NTPC हो या ग्रुप डी हो, तो आप सभी लोगों के लिए मैथ्स बाय DP सर ऑफिशियल ऐप पे आपको यूथ बैच मिलता है, जो एक मिनिमम प्राइस में इस वाले कूपन कोड को लगा के ले सकते हैं। CBT 1 हो CBT 2 हो, आप अपनी स्पीड को चेक कर लीजिएगा, पूरे मार्क्स ला सकते हैं। NTPC में 30 में 30, कोई भी एग्जाम हो आपका, ग्रुप डी हो 25 में 25, पूरे मार्क्स मैथ्स में ला सकते हैं, और साथ में रीजनिंग में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट सेट को भी हम लोग करेंगे, ठीक है। और बाकी एक बार आप सभी लोग बताइएगा पेपर का लेवल क्या है, क्या पेपर को और मुश्किल बनाना चाहिए। अभी मुझे उम्मीद है कि इसको देखते हुए टेक्नीशियन में पेपर का लेवल भी यही रहने वाला, या थोड़ा अच्छा देगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें थोड़े से अच्छा देने का मतलब है कि बेहतर होना चाहिए, कम से कम इससे तो बेहतर होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग रिव्यू बताइएगा कैसा रहा पेपर, और नेक्स्ट सेट भी हम लोग जल्दी ही करने वाले हैं।